नमस्कार भूगोल के विद्यार्थियों। आज हम भूगोल को प्रॉपर तरह से अध्ययन करेंगे। भूगोल एक गहरा विषय है, इसकी जड़ें जो है बहुत अधिक गहरी है। भूगोल को हम सिस्टेमेटिक तरह से सर्व करने जा रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ ऐसे ही सीखा है कि भूगोल क्या है, भूगोल कैसे होता है, इसकी क्या शाखाएं हैं। एक बार थोड़ा सा समराइज करवाता हूं, आगे जाने से पहले हमें पता चले कि भूगोल क्या है। भूगोल एक ऐसा विषय है जो हमें पृथ्वी के धरातल, उसके पर्यावरण और स्पेस से संबंधित जानकारियों के बारे में बताता है। भूगोल एक ग्रीक शब्द है और भूगोल को हमने दो भागों में बांटा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो +1 से आरंभ होती है। +1 में फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, फिर हम BA फर्स्ट ईयर में भी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसको हम आगे जो है 4 मुख्य भागों में बांटते हैं। 4 मुख्य भाग है फिजिकल ज्योग्राफी के। पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा है ओशिनोग्राफी या हाइड्रोग्राफी, चौथा जो है वो है बायोजियोग्राफी। इन जो 4 मुख्य विषयों में हैं, आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे। जियो का अर्थ है पृथ्वी, मोर्फो का अर्थ है स्वरूप और लॉजी का अर्थ है अध्ययन या वर्णन, डिस्क्रिप्शन। तो एक ऐसा साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन भूगोल जो है, उसकी ये शाखा जो है भौतिक भूगोल की, वो जियोमॉर्फोलॉजी को अध्ययन करती है, पृथ्वी के स्वरूपों के वर्णन को अध्ययन करती है। यह एक ग्रीक शब्द है जो पावेल के द्वारा दिया गया। शब्द जो है वो ग्रीक है, लेकिन जो पावेल हैं वो USA के हैं। पावेल जो है वो USA के हैं और मैकीन का भी इसमें योगदान है जो 1880 में। मैं एक बार थोड़ा सा रोक कर आपको बता रहा हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मेरे जैसे साधारण से एक इंसान को इतना ज्यादा लोकप्रिय किया गया। हमने 19/7/2021 को ये ज्योग्राफी विषय का जो है सिस्टेमेटिक रूप से पढ़ाना आरंभ किया था और आपके द्वारा 7 दिनों में 300 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं आपको एक बात कहता हूं, डॉक्टर कुमार विश्वास की बात है और मुझे डॉक्टर कुमार विश्वास बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी जो फेमस है वो लाइन जब से थी तो मैं उनको काफी अक्सर सुनता था कि कोई दीवाना कहता है। उन्हीं के अंदर अगर जो आगे स्टेप है नया, वो ये है कि हवा का काम है चलना, दीपक का काम है जलना। ठीक उसी प्रकार भूगोलवेता जो है उसका काम जो है विपरीत परिस्थितियों के अंदर लगातार चलते रहना है। तो हम आ जाते हैं हमारे चलने के लिए आगे भूगोल में। अगर परिभाषा देखते हैं तो ये है कि भूपटल के विभिन्न ऊंचावचों की उत्पत्ति जो है हम जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान में पढ़ते हैं। इसके इतिहास और विकास का अध्ययन करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के जो फादर हैं वो A पेंक यानी कि अल्बर्ट पेंक है और WM डेविस, जिनका इरोजन साइकिल जो है बहुत ज्यादा फेमस है भूगोल में, उन दोनों को श्रेय जाता है फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान के जो पिता हैं वो डेविस को और अल्बर्ट पेंक को कहा जाता है। अब हम करते हैं स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी कि जियोमॉर्फोलॉजी का क्या स्कोप है। इसका स्कोप क्या है? पहला इसका स्कोप है स्केल, डायमेंशन ऑफ रिलीफ फीचर्स। सेकंड जो है वो है प्रोसेस द शेप द रिलीफ, जिसके अंदर हम एंडोजेनेटिक एज वेल एज एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस है उसको अध्ययन करते हैं।
थर्ड जो है वो है अप्रोचेस फॉर जियोमॉर्फिक स्टडीज। तो फर्स्ट के अगर ब्रीफ में जाते हैं तो फर्स्ट के अगर हम डिटेल में पढ़ें तो फर्स्ट का फर्स्ट भाग है यानी कि स्केल डायमेंशन ऑफ रिलीफ फीचर्स का फर्स्ट जो भाग है वो है स्मॉल स्केल या ग्लोबल। इसके अंदर जो है कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस आते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्तमान में। हालांकि हम जो न्यूज़पेपर्स या मैगजीन पढ़ते हैं उसमें न्यूजीलैंडिया नाम का 8वें महाद्वीप का जिक्र किया जाता है, लेकिन अभी उन्हें आधारिक रूप से जो है वे मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो हम 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 जो ओशियंस है उसी का वर्णन करते हैं। आपको पता ही है कि कॉन्टिनेंट्स और ओशियन जो है वो पृथ्वी पर प्रथम श्रेणी के ऊंचावच है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के जो है वो रिलीफ फीचर्स है। सेकंड जो पार्ट है वो मिडल और रीजनल। इसके अंदर जो है माउंटेन्स, प्लेटो और प्लेन्स, पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। पर्वत, पठार और जो मैदान है इनको या इस तरह की और भी जो आकृति है इनको द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है लार्ज लोकल। लार्ज स्केल पर जो है वो इनके द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं, चाहे वो वी शेप्ड वैली हो, यू शेप्ड वैली हो, हैंगिंग वैली हो या यार्डान, बरखान, सिंक होल्स। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी जो आकृति है वो चाहे रिवर के द्वारा बनती हो, चाहे वो ग्लेशियर के द्वारा बनती हो, चाहे वो विंड के द्वारा बनती हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा बनती हो, सभी की सभी जो आकृतियां हैं वो थर्ड जो है यानी तृतीय प्रकार के जो ऑर्डर है उसके अंदर लार्ज या लोकल लेवल पर आते हैं। इसके बाद जो है हम प्रोसेस द शेप द रिलीफ जो है इसके अंदर एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ते हैं। एंडोजेनेटिक का अर्थ है आंतरिक, एक्सोजेनेटिक का अर्थ है बाह्य। एंडोजेनेटिक जो है यानी कि अंतर्जात बल, अंतर्जात बल जो है इसका अध्ययन इसमें करते हैं। और एक्सोजेनेटिक के अंदर हम बहिर्जात बलों का अध्ययन करते हैं। अंतर्जात बलों के अंदर हम जो है भूकंप, ज्वालामुखी है इसका अध्ययन करते हैं। और बहिर्जात जो बल है उसके अंदर हम नदी, हिमनदी, वायु जो है इनके जो कार्य को है हम पढ़ते हैं। जो अंतर्जात बल है वो पृथ्वी पर असमानताएं उत्पन्न करते हैं, जबकि जो बहिर्जात बल है वो पृथ्वी पर समानता उत्पन्न करते हैं। हाँ, ये आपको नोट करना है क्योंकि ये देखने में एकदम उल्टा लगता है सुनने में, जबकि ये वास्तविक है। क्योंकि जो अंतर्जात बल है वो पृथ्वी पर जो है असंतुलन ही स्थापित करता है और धरातल पर ऊंचे स्थानों से नीचे सेडिमेंट्स और जो दूसरे वस्तुएं हैं सेडिमेंट्स जो वो क्या करते हैं कि बहिर्जात जैसे चाहे नदी हो चाहे हिमनदी हो वो नीचे समुद्र में ले जाती है। तो इसका अर्थ है वो लेवल को इक्वल करने का कार्य करती है। थर्ड जो है वो है अप्रोचेस फॉर जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर हम जो है 4 प्रकार से अध्ययन करते हैं। फर्स्ट जो है हिस्टोरिकल अप्रोच, सेकंड जो है वो है क्वांटिटेटिव एंड एम्पिरिकल, थर्ड जो है रीजनल अप्रोच और फोर्थ है सिस्टेमेटिक अप्रोच। इसका जो है हम अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं वीडियो छोटी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज का जो समय है वो सबके लिए बहुत ज्यादा कीमती है और हम अपने दैनिक जीवन में जो है इतना समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कुछ जो विद्यार्थी है या टीचर्स है या और भी दूसरे वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी जो वीडियो है ज्यादा बोरिंग ना हो, समझने वाले के लिए ठीक ही हो, क्योंकि मैं कंसेप्ट को कहीं से बीच में से रोक नहीं रहा, तोड़ मरोड़ से प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, उसके हिसाब से लगातार वीडियो कर रहा हूं। तो इसलिए जो वीडियोज है वो अभी छोटी बन रही है। कुछ प्रोसेस जो टेक्निकल है और दूसरे इश्यू को लेकर है
वो भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि एक बार मुझे पता चल जाए कि इस तरह से जो है वो हम अच्छी तरह से इसको कवर कर सकें। तो इस वीडियो के लिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाता हूं कि जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन है, जो ग्रीक वर्ड होते हुए भी यूएसए का जो पावेल और मैगी जो उन्होंने ये वर्ड दिया। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि भूगोल के विभिन्न ऊंचावचों की उत्पत्ति, इतिहास और विकास के अध्ययन को ये करता है। अगर हम भू आकृति विज्ञान के फादर की बात करें तो अल्बर्ट पेंक और WM डेविस है। स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में हम तीन तरह से अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है स्केल के आधार पर या डायमेंशन ऑफ रिलीफ फीचर्स के आधार पर। दूसरे जो है वो है प्रोसेस द शेप ऑफ द रिलीफ, यानी कि जो प्रोसेस है रिलीफ के शेप वो कैसे है उसके आधार पर। और जो थर्ड है वो है अप्रोचेस फॉर जियोमॉर्फिक स्टडीज, जो है इसके रूप में अध्ययन करते हैं। तो आशा करता हूं कि पिछली वीडियोज की तरह ये वीडियो भी आपको काफी अच्छी लगे। तो आप लगातार मेरा साथ देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो है वो बहुत ज्यादा, एक कहते हैं कि कलाकार को तालियों की जिस तरह से भूख होती है, इसी प्रकार जो है किसी भी काम को करने में जो नेट का है उसमें सब्सक्रिप्शन का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।